टेनिन का उपयोग किन किन उद्योगों में किया जाता है? टेनिन का उपयोग चमड़ा उद्योग, स्याही उद्योग और औषधियों के निर्माण में किया जाता है। गोंद के स्राव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गमोसिस। प्राकृतिक रंग किन स्रोतों से प्राप्त होता है? तो प्राकृतिक रंग वृक्षों की छाल, लकड़ी, जड़, पत्ते, फल फूल और बीज से प्राप्त होता है। पीला रंग कटहल से प्राप्त होता है और कत्थई रंग हमें खैर से प्राप्त होता है। राल या रेजिन क्या है? यह कहाँ से निकलता है? राल या रेजिन गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव है जो वृक्ष वृक्ष की छाल और लकड़ी से निकलता है। राल या रेजिन का उपयोग किन किन वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है? तो इसका उपयोग मोमबत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती, इत्र, पेंट, वार्निश, आभूषण, चिकित्सा उपकरणों में किया जाता है। तेंदुपत्ता मुख्य रूप से किन राज्यों में पाया जाता है? ओडिशा तथा मध्य प्रदेश। वेद का उपयोग किन किन वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है? टोकरी, रस्सी, चटाई, थैला आदि बनाने में। कत्थक किस वृक्ष से प्राप्त होता है? खैर नामक वृक्ष से। रबड़ किस प्रकार का वन उत्पाद है? रबड़ एक लघु वन उत्पाद है। MFP मीडियम फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। चंदन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? त्वचा रोग। हल्दी के किस भाग का हम उपयोग करते हैं? उसकी गांठ का, मतलब जो उसके तने का, जिसे कंद भी कहते हैं। रतनजोत का उपयोग किन रोगों के उपचार में किया जाता है? गठिया, वात तथा कैंसर के उपचार में। बांस की परिभाषा भारतीय वन अधिनियम 1927 वनोपज की परिभाषा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2 के सब क्लॉज 4 में दी गई है। उपयोग की दृष्टि से वन उत्पादों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, कास्ट और अकास्ट। टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। और जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। किस वन उत्पाद को लघु वन उत्पाद कहा जाता है? नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। शंकुधारी वृक्षों की सघनता किस देश में पाई जाती है? अमेरिका, कनाडा, रूस, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में। सेलुलोज का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? यह कहाँ से प्राप्त होता है? सेलुलोज का उपयोग सिंथेटिक फाइबर या रेयान के निर्माण में किया जाता है। यह सॉफ्ट वुड जैसी, मतलब ये नरम लकड़ी से प्राप्त होता है। वन निवासियों को लघु वन उत्पादों माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के स्वामित्व और शासन का कानूनी अधिकार किन अधिनियम के माध्यम से दिया गया है? तो वन निवासियों को लघु वन उत्पाद के स्वामित्व और शासन का कानूनी रूप से सशक्त अधिकार वन अधिकार अधिनियम 2006 और पंचायत अधिनियम 1996 के माध्यम से। और पंचायत अधिनियम 1996 है, ये क्या है? इसी को पेशा बोलते हैं। इनके माध्यम से इन्होंने लघु वन उत्पादों के स्वामित्व और शासन का कानूनी रूप से अधिकार दिया गया और इन्हें सशक्त किया गया है। मामूली वन उपज MFP का उल्लेख किस अधिनियम में किया गया है? तो वन अधिकार अधिनियम 2006। पंचायत अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पेशा कब लागू किया गया? 1996 में। लघु वन उपज MFP के लिए MSP की योजना कब शुरू की गई? तो 2013-14 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा। इत्र का निर्माण किस पौधे से किया जाता है? खस के पौधे से। स्याही का निर्माण किस पौधे से किया जाता है? पौधे से नहीं, ये वृक्ष है। स्याही का निर्माण मजीठ के वृक्ष के फल से किया जाता है। वनोपज का क्या अर्थ है? वनों से प्राप्त होने वाली सभी काष्ठीय तथा अकाष्ठीय उत्पाद। लकड़ी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, ठोस लकड़ी, नरम लकड़ी। ठोस लकड़ी और नरम लकड़ी किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ठोस लकड़ी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि नरम लकड़ी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। सर्पगंधा का उपयोग किन रोगों के उपचार में किया जाता है? और ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो सर्पगंधा का उपयोग रक्तचाप, मतलब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में और अनिद्रा के उपचार में किया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लघु वन उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में संशोधन की घोषणा और कब और कितने उत्पादों के लिए की गई थी? तो ये घोषणा की गई थी MFP के लिए। MSP की घोषणा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मई 2020 में 49 उत्पादों के लिए की गई थी। राज्यों ने वन धन केंद्रों को किस उद्देश्य से प्राथमिक खरीद एजेंट के रूप में नियुक्त किया है? तो राज्यों ने वन धन केंद्रों को बाजारों से वन उत्पादों की खरीद हेतु प्राथमिक खरीद एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंतर्गत कितने वन धन विकास केंद्रों की स्थापना की गई है? 1126। ट्राइफेड की स्थापना कब हुई? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्राइफेड की स्थापना अगस्त 1987 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय लोगों के उत्पादों के विपणन अर्थात मार्केटिंग के विकास के माध्यम से उनका सामाजिक आर्थिक विकास करना। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। प्रधानमंत्री वन धन योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य करता है? ट्राइफेड। सफ़ेद तुलसी का उपयोग किन रोगों के उपचार में किया जाता है? मलेरिया, दमा, उल्टी, दर्द, तपेदिक मतलब TB और जीवाणुरोधी तथा अन्य रोगों के उपचार में किया जाता है।
वन उत्पादकता से संबंधित कौन सा संस्थान रांची में स्थित है? वन उत्पादकता से संबंधित वन उत्पादकता संस्थान रांची में स्थित है और यह वानिकी अनुसंधान से संबंधित है, जबकि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बंजर एवं शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर में। वनों से संबंधित मामले का निपटारा कहाँ किया जाता है विवादों का? तो न्यायालय में। गाजर घास या पार्थेनियम के संपर्क में आने से मनुष्यों को कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं? गाजर घास के संपर्क में आने से या इसके पराग कणों को श्वास के साथ लेने से त्वचा की एलर्जी, दमा, अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, अन्य श्वसन एलर्जिक बीमारियां हो सकती हैं। इसमें उपस्थित पार्थेनिन रसायन इस एलर्जी का मुख्य कारण होता है। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? चाय, कहवा, नारियल, रबर। फ्लॉसेस के फलों की क्या विशेषता है? इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? फ्लॉसेस ये वो होते हैं जिनके फलों में रुई होती है, जैसे कि सेमल, कपास। इनका उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है, इनकी रुई का। राल या रेजिन का उपयोग किन किन वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है? मोमबत्ती, धूपबत्ती, अगरबत्ती, इत्र, पेंट, वार्निश इत्यादि। अर्जुन वृक्ष के किन किन भागों का उपयोग औषधि रूप में किया जाता है? तो इसके ताजे पत्तों का रस कान में डालने से दर्द में आराम मिलता है तथा इसकी छाल से बने औषधि का सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। जामुन के सेवन से डायबिटीज़ में लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने तथा किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना, जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर लगाए गए पेड़ों का पंजीकरण कराकर कार्बन क्रेडिट से होने वाली आय का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नगर वन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 5 जून 2020 को पर्यावरण दिवस पर। उस समय थे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हुई थी, हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से। बाद में इसे 2007-8 में पुनः लॉन्च किया गया ताकि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन मिल सके। मुख्यमंत्री जन वन योजना किस राज्य की योजना है? तो ये है झारखंड की। ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2014 में। इस मिशन का उद्देश्य वन क्षेत्र बढ़ाना, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना। यह राष्ट्रीय कार्य योजना ऑन क्लाइमेट NAPCC के 8 मिशन में से एक है। स्कूल नर्सरी योजना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत की गई केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2015 में। इसका उद्देश्य स्कूल में वृक्षारोपण की भावना विकसित करना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, छात्रों को पौधों की देखभाल का व्यवहारिक ज्ञान देना। स्कूल नर्सरी योजना की शुरुआत कब की गई, किसके द्वारा? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2015 में। राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत कब की गई? तो 2018-19 में। प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ट्राइफेड के सहयोग से। प्रधानमंत्री वन धन योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य जनजातीय वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, उनके विपणन का विस्तार करके जनजातीय लोगों की आय में वृद्धि करना। मामूली वन उपज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के दायरे में कब लाया गया? तो 2013-14 में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। बांस को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? घास के रूप में। माचिस की तीली बनाने में किस वृक्ष का उपयोग किया जाता है? पॉपुलर का। भारत में मामूली वन उपज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंतर्गत कितने पौधों की प्रजातियों को शामिल किया गया है? तो 3000। सफोला का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? रंगाई के लिए। इसके फूलों से लाल और पीला रंग प्राप्त किया जाता है, जो वस्त्रों को रंगने के काम आता है। नीम का वैज्ञानिक नाम? एजेडिरेक्टा इंडिका। सेमल का? बॉम्बैक्स सैबा। महुआ का? मधुका लोंगिफोलिया। साल का? शोरिया रोबोस्टा। सागौन का? टेक्टोना ग्रैंडिस। अर्जुन का? टर्मिनेलिया अर्जुना। बांस का? बैम्बूसा वल्गैरिस या डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस। आम का? मैगीफेरा इंडिका। जामुन का? साइजीजियम क्यूमिनी। पीपल का? फाइकस रेलिजियोसा। गोखेरू नामक औषधीय वनोपाज का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। काजू के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम? एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। मालकांगनी एक प्रकार की झाड़ी होती है और इसका वैज्ञानिक नाम सेलेस्ट्रस पेनिकुलेटस। इमारती लकड़ी के लिए महत्वपूर्ण साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम? शोरिया। तेंदुपत्ते का वैज्ञानिक नाम? डाइस्पाइरोस मेलानॉक्सिलॉन। चंदन का वैज्ञानिक नाम, जिसके तेल और लकड़ी की उच्च मांग है?
तो इसका है सेंटलम एल्बम। औषधि गुणों का युक्त नीम का वैज्ञानिक नाम अजादिरेक्टा इंडिका। गोंद और छाल के लिए उपयोगी बबूल का वैज्ञानिक नाम वैशेलिया निलोटिका। विटामिन सी से भरपूर आंवले का वैज्ञानिक नाम फाइलैंथस एम्ब्लिका। किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है? तो डायस्पाइरोस मेलॉक्सिनॉन। औषधि तेल के लिए प्रसिद्ध वनोपज मालकांगनी बीज के पौधे। मालकांगनी एक प्रकार की झाड़ी होती है, इसका वैज्ञानिक नाम सेलेस्टस पेनिकुलेटस। किस वृक्ष का उपयोग गोंद गम चमड़ा उद्योग में होने वाले टैनिन के लिए किया जाता है? तो बबूल का। इसका वैज्ञानिक नाम है वैशेलिया निलोटिका। लाख एक प्राकृतिक राल या रेजिन है, यह एक कीट से प्राप्त होती है, इसका नाम है लाख कीट। इसे केरिया लक्का भी बोलते हैं। टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध सबसे महत्वपूर्ण इमारती लकड़ी साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? शोरिया रोबस्टा। फाइलोस्टैकिस एडुलस किस प्रकार का पौधा है? तो ये बांस की एक प्रजाति है, मोसो बांस। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइलोस्टैकिस एडुलस। फाइलोस्टैकिस एडुलस का सामान्य नाम मोसो बांस है और इसका वैज्ञानिक नाम फाइलोस्टैकिस एडुलस। फाइलोस्टैकिस एडुलस की मुख्य विशेषता है यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी वाली बांस प्रजातियों में से एक है जो अत्यंत तेजी से बढ़ती है। फाइलोस्टैकिस एडुलस एक दिन में लगभग 1 मीटर या 3 फीट तक बढ़ सकता है। फाइलोस्टैकिस एडुलस का औद्योगिक उपयोग किया जाता है चीन में कपड़ा उद्योग में, विशेष रूप से इसका रेयान बनाया जाता है और अन्य उद्योगों में भी किया जाता है। फाइलोस्टैकिस के वैज्ञानिक नाम में एडुलस शब्द का अर्थ क्या है? तो एडुलस शब्द का अर्थ है खाने योग्य, क्योंकि इस बांस के कोमल अंकुर शूट्स खाने योग्य होते हैं। इन्हें बैम्बू शूट्स भी बोलते हैं। मालकांगनी के बीज हमें किस पौधे से प्राप्त होते हैं? तो मालकांगनी के पौधे से। इसका वनस्पतिक नाम क्या है? तो सेलेस्टा पेनिकुलेटस। सेलास्ट्रस है पेनिकुलेटस। मालकांगनी को अन्य किन नाम से जानते हैं? तो ज्योतिषमती, क्लाइंबिंग ट्री आदि। मालकांगनी किस प्रकार का पौधा है? ये एक विशाल आरोह झाड़ी है। मालकांगनी के फल कैसे होते हैं? चमकीले। इसके फल पीले रंग की कैप्सूल होते हैं जिनके अंदर बीज बोए जाते हैं। फाइलोस्टैकिस एडुलस जो कि मोसो बांस की एक प्रजाति है, इससे हमें प्राप्त होता है बैम्बू शूट या बांस की कोपलें, या बांस प्ररोह भी इसे बोलते हैं।